यह महिंद्रा की पहली ईवी है जो भविष्य की योजनाओं के हिस्से के रूप में है। महिंद्रा ने हाल ही में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने प्रवेश के बारे में एक बड़ी घोषणा की। 5 नई एसयूवी और अपने ब्रांड नए प्लेटफॉर्म इंग्लो की घोषणा की। हालांकि नए ब्रांड XUV E और BE 2024 के अंत तक नहीं आते हैं, जो 2 साल से अधिक दूर है, लेकिन तब तक महिंद्रा को मुख्यधारा के एसयूवी बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ चाहिए था, और यही वो जगह है जहां XUV 400 आती है। अपनी सीधी प्रतिस्पर्धा की तरह टाटा नेक्सन, जिसे एक आंतरिक दहन इंजन मशीन के रूप में बनाया गया था और फिर ईवी बनने के लिए अनुकूलित किया गया था। XUV 400 मूल रूप से XUV 300 है, जिसे अब ईवी में अनुकूलित किया गया है। मूल्य निर्धारण नेक्सन ईवी का सबसे बड़ा सहयोगी है, और उस मूल्य खंड में अकेले होने का मतलब है कि यह बेहद लोकप्रिय हो गया है, और यह सेगमेंट ठीक वही है जहां XUV 400 का लक्ष्य है। XUV 400 300 पर आधारित हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी लंबी है। थोड़ा नया डिजाइन किया गया रियर के लिए धन्यवाद। इसलिए लंबाई में 4200 मिलीमीटर होने और 2600 मिलीमीटर के व्हील बेस के साथ इसमें निश्चित रूप से अंतरिक्ष के मामले में नेक्सॉन बीट है। ड्राइविंग स्थिति समान रहती है, जो एक बुरी बात नहीं है। सामने की सीटें आरामदायक हैं और अच्छा समर्थन प्रदान करती हैं। पीछे की बेंच पर एक संक्षिप्त सत्र ने हमें दिखाया कि पर्याप्त लेगरूम है। नीचे रखी गई बैटरी के कारण फर्श अब अधिक है, लेकिन फिर भी अंडरजांग समर्थन बहुत स्वीकार्य है। 378 लीटर का बूट स्पेस भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं, जबकि अंतरिक्ष और एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं। सामग्री की गुणवत्ता और डैश का डिजाइन वो जगह है जहां महिंद्रा नाव से चूक गया है। डैशबोर्ड डिजाइन 300 के समान है, और जबकि यह 300 में थोड़ा पुराना दिखता है, ये ईवी में और भी अधिक दिखता है। महिंद्रा ने डैश पर कॉपर इंसेट के साथ ऑल ब्लैक फिनिश दी है। अफसोस की बात है कि यह केवल तांबा सम्मिलित है, जो अच्छा दिखता है। बटन पर काला फिनिश सस्ता लगता है, और हमें यकीन नहीं है कि पेंट पर दानेदार प्रभाव जानबूझकर या सिर्फ एक बुरा अंत है। यहाँ तक कि बटन पर लेटरिंग भी मुश्किल से दिखाई देती है। फिर इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। एनालॉग डायल में पर्याप्त नियॉन प्रभाव होता है, लेकिन ईवी पर दिनांकित दिखता है। हम ईवी में स्नाजी ग्राफिक्स और एनिमेशन देखने के आदी हैं, जो इसे भविष्य की अपील देने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ वो सब गायब है। और फिर हम अंत में इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आते हैं। इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए 7 इंच की स्क्रीन छोटी लगती है। हैक, यहाँ तक कि नई ऑल्टो को अब 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। यहाँ तक कि डिस्प्ले सुस्त है, हालांकि इसने अपने बीटा संस्करण में ठीक काम किया। हमें लगता है कि महिंद्रा बेहतर कर सकता था और XUV 400 को 300 से अलग बनाने के लिए और अधिक बदलाव कर सकता था। यहाँ तक कि चार्ज पोर्ट ओपनिंग लिड स्विच में अभी भी एक ईंधन आइकन है, और इसे अधिक ईवी विशिष्ट बनाने में ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से महिंद्रा से अधिक प्रयास दिखाया जाएगा। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सुसज्जित इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा XUV 400 में ब्लू सेंस मोबाइल ऐप, ड्राइवर मूल्यांकन और इंफोटेनमेंट सिस्टम में वाहन की जानकारी भी मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ। कार में 6 एयरबैग, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट और EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ABS दिया गया है। सबसे पहले आइए ये स्पष्ट करें कि हालांकि यह उत्पादन लाइन से दूर एक कार थी, ये बहुत सारी सुविधाओं के साथ अंतिम उत्पाद नहीं था जो सक्रिय नहीं थे। XUV 400 में 39.4
kWh की बैटरी दी गई है। यह इंजन 147 bhp की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। 400 में 3 ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं। और नहीं, यह जिप जैप जूम नहीं है। इसके बजाय इस बार यह मजेदार, तेज और निडर है। मजा के साथ शुरू। ये सबसे कम शक्तिशाली मोड है। स्टीयरिंग यहाँ सबसे हल्का लगता है और थ्रॉटल प्रतिक्रिया सबसे कम है। फास्ट मोड चीजों को थोड़ा ऊपर उठाता है और स्टीयरिंग अधिक वजन प्राप्त करता है। थ्रॉटल प्रतिक्रिया में अंतर तुरंत ध्यान देने योग्य है और यह यहाँ बहुत तेज है। निडर मोड में कम से कम इस प्री प्रोडक्शन मॉडल में किसी को सचमुच निडर होना पड़ा। एक्सेलरेशन जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ सबसे मजबूत है और ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी सक्रिय नहीं है। XUV 400 अपने सामने के टायरों को तुरंत रोशन करेगा। महिंद्रा 8.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो नेक्सॉन से थोड़ा तेज है। जबकि हमने बंद परिस्थितियों में कार चलाई, वास्तविक दुनिया में XUV 400 में रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रदर्शन से अधिक होना चाहिए। हमने जो देखा वह सवारी की गुणवत्ता भी थी। महिंद्रा ने 400 को शॉक एब्जॉर्बर से लैस किया है, जो और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग प्राप्त करते हैं, जो हम XUV 700 और नई स्कॉर्पियो N में भी देखते हैं। और हम जो कह सकते हैं वो ये है कि यह बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि हमें महिंद्रा सुविधा में वास्तव में खराब रोड सिमुलेशन नहीं मिला, लेकिन हम इसे कुछ रंबल स्ट्रिप्स और स्पीड ब्रेकरों पर प्राप्त करने में कामयाब रहे। सवारी की गुणवत्ता शानदार लगती है और सड़कों पर बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। XUV 400 के साथ हैंडलिंग भी काफी अच्छी है, जो एक अच्छा स्टीयरिंग फील प्रदान करती है। बॉडी रोल अच्छी तरह से जांच में है, लेकिन फिर हम वास्तव में कर्षण नियंत्रण की कमी के कारण इसे आगे नहीं बढ़ा सके। एक कोने में जाने पर XUV 400 अपने टायरों को पावर अंडरस्टीयर के बाल्टी लोड के साथ रोशन करेगी और तब तक सीधी चलती रहेगी जब तक कि हम थ्रॉटल को पूरी तरह से पीछे नहीं हटाते। उम्मीद है कर्षण नियंत्रण सक्षम होने के बाद ये बहुत बेहतर होगा। महत्वपूर्ण पहलुओं, रेंज और चार्जिंग बिट पर पहुंचना। महिंद्रा ARAI प्रमाणित 456 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। हम कार चलाते समय उस आंकड़े का अनुमान नहीं लगा सके क्योंकि हमारी कारों में डिस्प्ले रेंज और बैटरी प्रतिशत नहीं दिखा रहा था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक सीमा 350 किलोमीटर से थोड़ी ऊपर होगी, कुछ ऐसा जो हम कार लॉन्च होने के बाद परीक्षण करेंगे। चार्जिंग के लिए बैटरी पैक को केवल 50 मिनट में 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर के माध्यम से 0-80% चार्ज किया जा सकता है, जबकि 7.2 किलोवाट 32 आउटलेट के साथ इसे 0-100% चार्ज करने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं और यह मानक 3.3 किलोवाट 16 घरेलू सॉकेट का उपयोग करते हुए 13 घंटे में प्राप्त किया जाता है। XUV 400 के अनावरण के दौरान महिंद्रा ने कहा था कि वो वर्तमान में रोडसाइड चार्जिंग, शोरूम चार्जिंग सुविधाओं और होम चार्जिंग विकल्पों के लिए विभिन्न चार्जिंग भागीदारों के साथ योजनाओं पर काम कर रही है। महिंद्रा का कहना है कि XUV 400 B और C सेगमेंट ESUV के बीच में स्लॉट करेगी, जो मूल रूप से टाटा नेक्सन EV मैक्स और AMG ZS EV के बीच है। हमें लगता है कि यह केवल नेक्सॉन EV मैक्स का सीधा प्रतिद्वंद्वी है। जैसा कि हमने पहले बताया, नेक्सन EV की सबसे बड़ी ताकत इसकी कीमत है। ये सबसे सस्ती ESUV है और उस पर एक अच्छा है। महिंद्रा XUV 400 का उद्देश्य नेक्सॉन EV को कुछ बहुत जरूरी प्रतिस्पर्धा और एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान
करना है। कागज पर XUV 400 में वो है जो इसे लेना है। इसमें अधिक स्थान, अधिक शक्ति है और अधिक रेंज का उल्लेख नहीं है, लेकिन इंटीरियर और गुणवत्ता अभी भी कुछ ऐसा है जिसे महिंद्रा को सही करने की आवश्यकता है। हमने जो ड्राइव किया वो अंतिम उत्पाद नहीं था और महिंद्रा ने वादा किया है कि जनवरी 2023 में लॉन्च होने तक इसे बहुत सारे अपडेट और बदलाव मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि XUV 400 की कीमत 17 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच होगी, जो नेक्सॉन EV के बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या महिंद्रा एक आश्चर्यचकित कर सकता है? हमें बस इंतजार करने और देखने की जरूरत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। धन्यवाद।